श्री गुरु गौरांग जयते वृंदावन महिमामृत तृतीय शतक। श्लोक प्रथम से लेके 100वें तक। अपने आंतरिक भाव श्री कृष्ण दास्य भाव के विरोधी सब व्यवहारों को धीरे धीरे त्याग कर अंतस चिंतित तत्व सेव्य तत्व श्री राधा कृष्ण तत्व का ही निरंतर सर्वत्र अनुसंधान कर सदा उसी भावमय दृष्टि से स्थावर जंगावदमी को देखते हुए अन्य प्रकार की भावनाओं का त्याग कर श्री वृंदावन विलासी श्री युगल किशोर की सेवा में निस्दित तत्पर रहना चाहिए। प्रकृति आवरण उल्लंघन कर विस्तीर्ण ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर और फिर अनंताकातिक एकांतिक तथा भक्ति से ही जिसे देखा जा सकता है उस बैकुंठ लोक के दर्शन कर उससे ऊपर उच्च उच्चतर महाधामों का अनुसरण कर एवं किसी अनिर्वचनीय वस्तु को पाने की इच्छा हो तो सर्वोपरि महाउज्ज्वल श्री वृंदावन में भ्रमण कर। अहो वह श्री श्याम किशोर प्रति अंग में अनंत अनंग लीला समुद्र के द्वारा आनंदित हो रहे हैं एवं माधुर्य समुद्र के पद पद में हर एक अंग को ही कोटि गुना और अधिक प्रकाशित कर रहे हैं तथा उसी आस्वादन में उन्मत्त होकर श्री राधा का परम रसनिधि रूप इस श्री वृंदावन में कंदर्प दर्प के कारण प्रति निमिष में ही कोटि कोटि विकारों को प्राप्त हो रहा है। भक्तिपूर्वक नम्र होकर श्री वृंदावन के परम धन्य कर्मी को मैं भी वंदना करता हूँ, किंतु अन्यत्र रहने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को तृण के समान भी नहीं समझता और अधिक क्या कहूँ। मेरी यह चतुरतापूर्ण बात पक्की है, क्योंकि श्री वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण भी तो पूर्ण रूप से प्रतिपादित नहीं होते। चित ज्योति और अचित ज्योति सबको आच्छादन करने वाले एवं जिससे उज्ज्वल अनंत ज्योति रसामृत टपक रहा है और जो अन्य सब प्रकार के आनंद को भुला देने वाले हैं तथा जहाँ श्री राधा कृष्ण प्रेम महाप्रेम सुख को अगाध अनन्य विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में मैं सब कुछ त्याग कर तू अब तू वास कर। जहाँ निरंतर कंदर्प लीलामय सर्व आश्चर्यजनक किशोर मूर्ति गौर श्याम महामनोहर जोड़ी विराजमान है, जिसकी हर एक गली में मार्जन और सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा है, जिससे महामंजुल निकुंज समूह चमक रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन में मैं कब अचल निवास कर सकूंगा। नित्य कीड़ा परायण विग्रह जो सूक्ष्म एवं हल्के नीले एवं पीले रंग के रेशमी वस्त्र धारण कर रहे हैं, स्वर्ण एवं मरकत मणि की जो ज्योति वाले और आश्चर्य में लीला युक्त आनंद के समुद्र दोनों जिस श्री वृंदावन में अनेक प्रकार के हास्य प्रहसन आदि के महाकौतिक विनोद के द्वारा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसी श्री वृंदावन में तू प्रीति कर। श्री युगल किशोर नित्य ही मधुर से सुमधुर आश्चर्यजनक किशोर वेश धारण करते हैं, नित्य ही एक दूसरे की शोभा और माधुरी में सन्निवेश करते हैं। नवीन नवीन नित्य अंग संग से एक दूसरे का प्रेम नित्य ही बढ़ता है। मैं नित्य ही श्री वृंदावन भूमि में उस गौर श्याम जोड़ी का भजन करता हूँ। श्री राधिका रसिक श्री श्याम सुंदर की युगल चरणों की मुग्ध गंध में विमुग्ध होकर जिनकी बुद्धि रूप मधुकरी नित्य रसी अति रसपूर्ण से विभला होकर श्री वृंदावन में ही भ्रमण करती है, उनके चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मैं बारंबार वंदना करता हूँ। जिस श्री वृंदावन के स्वच्छ परम उज्ज्वल दिव्य वस्त्र रूप कुसुमादि से परिपूर्ण सुशीतल छाया युक्त नवीन वृक्षों के नीचे दोनों सुंदर क्रीड़ा कर निद्रित भाव से विराजमान है एवं जिसकी कुसुम रूप चंद्रतापों से आच्छादित विविध मधुमधि कुंज कुंज में उदार केली परायण अद्भुत श्री युगल किशोर आच्छादित है, उसी वृंदावन में ज्योतिर्मय उन युगल किशोर का तू दर्शन कर। सत रज तम इन तीनों गुणों से परे अत्यंत उज्ज्वल शुद्ध महाकाम बीज स्वरूप दिव्य ज्योति के स्वानंद निजानंद समुद्र में कोई एक अति मधुर आश्चर्यजनक द्वीप है, उसमें श्री वृंदावन अवस्थित है। उस
वृंदावन के गुप्त स्थान में रसपूर्ण कोई एक मनोहर कुंजाटवी विद्वान है, जहाँ श्रुति निधि श्री राधिका चंद्र का अति भावपूर्वक भजन कर श्री राधा कृष्ण के उस दिव्य रूप एवं दिव्य कंदर्प केली का दर्शन करते करते तथा उनकी सुशीतल अमृत वाणी को सुन सुनकर इससे वृंदावन में क्या मैं कभी इस रस के समुद्र में अवगाहन कर सकूंगा। ब्रह्मज्योति पूर्ण आनंद घन आश्चर्य की सीमा श्री राधा कृष्ण नामधारी विशुद्ध एवं आस्वादन करने योग्य प्रीति शक्ति के बीज स्वरूप को जो वृंदावन में भजे वही अति धन्य है। अहो नवनवायमान अपूर्ण कैशोर देह धारण करने वाले, अनेक प्रकार के नवीन नवीन काम आडंबर प्रकट करने वाले एवं सखियों के नेत्रों को नूतन नूतन महासुख सागर दान करने वाले उस अभय दानकारी युगल किशोर की मैं क्या इन नेत्रों के द्वारा श्री वृंदावन में दर्शन कर सकूंगा। हे प्रभु मदन मोहन, हे प्यारे मनोहर श्री वृंदावन के निकुंज भवन में पुष्प सैया पर मेरी प्राणेश्वरी राधा के साथ प्रसन्नचित बैठे हुए प्रबल काम के द्वारा क्षुभित आकृति वाले एवं मधु मधुर मुस्कान युक्त आपकी मैं कब सेवा करूंगा। श्री वृंदावन में क्षण क्षण में शरद ऋतु आ जाती है और क्षण में फिर वर्षा आ जाती है, क्षण में बसंत शोभा देता है तो क्षण पीछे किसी अन्य ऋतु का आगमन होता है। इस प्रकार सर्वदा श्री राधा कृष्ण के किसी न किसी अनिर्वचनीय कौतुक को संपादन करने वाले एवं पद पद पर आनंद विधान करने वाली श्री वृंदावन को ही स्मरण कर कदम वृक्ष के मूल का अवलंबन लिए हुए पीतांबरधारी श्री राधा का दर्शन करते करते मुरली बजाने वाले श्री हरि श्री वृंदावन में जयुक्त हो रहे हैं। श्री यमुना के पुलिन वन में मोहन नव निकुंज मंदिर के द्वार पर श्री राधा के साथ बैठे हुए एवं रसवती सखियों से सेवित श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूँ। कुंज कुंज में काम के लिए रंग के वश परिहास्य वाक्य रचना में प्रत्युत्पन्न मतिर चतुर गौर श्याम वर्ण चतुर शिरोमणि श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। श्री वृंदावन में परस्पर क्राम कीड़ा के रस समुद्र की तरंगों में जिनके विग्रह झूम रहे हैं और जो तीव्र कामोन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे प्रियतम युगल किशोर को सखीगण ने बलपूर्वक भी वेशभूषा कराने में असमर्थ होकर कोई एक अनिर्वचनीय आनंद आस्वादन करते हुए परिहास किया। अहो श्री वृंदावन के वैभव को श्री शिव श्री ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। यह परम उज्ज्वल उन्मादकारी श्रेष्ठ रस की महासंपत्ति की खान है। यह श्री राधा मुरली मनोहर को भी महाआश्चर्य भाव से सम्मोहन करने वाला है एवं श्री मूर्ति की कांति केली कौतिक आदि के अधिक में भी आश्चर्यजनक है। इसका श्री वृंदावन का मन में तो स्मरण कर। हे श्री वृंदावन, आपकी वन शोभा सर्वोत्कृष्ट है। हे परमानंद वृंदावन, आपके मधुर गुणों को जो निज दिन गाता रहता है एवं हे वृंदावन, जो कोटि जीवन भी आपके लिए अति तुच्छ जानता है, फिर उसके लिए संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसकी तृण की अपसमान उपेक्षा वह नहीं कर सकता। श्री वृंदावन मंडल में एकमात्र सत प्रेम के रस रूप श्री राधा कृष्ण के अभय पद तलों में मस्तक अर्पण कर यदि अवस्थान कर सकूं तो लोक भय, धर्म भय किंवा 100 भयानक आदि व्याधियों से और तो क्या अखिल ब्रह्मांड के अधिपति से भी मुझे कोई भय नहीं है। श्री राधा मुरलीधर के अति मधुर श्री हस्त एवं चरण कमलों के स्पर्श से जो प्रफुल्लित हो रहा है या जो सखियां प्रफुल्लित हो रही हैं तथा उनका चित्त पूर्ण हर्ष के समुद्र में निमग्न है, स्वयं लक्ष्मी देवी जिस अतुलनीय सौभाग्य की वांछा करती हैं वही जिनको सम्यक प्रकार से प्राप्त है, महाभाग्यवानों के शिरोमणि ऐसी ये लताएं श्री वृंदावन में आनंद ले रही हैं। आनंद घन समुद्र में उदित महाद्वीप के चंद्र समान जो यह श्री वृंदावन है, उसमें प्रफुल्लित फल फूल आदि संपत्ति वाले, सबके लिए अथवा समस्त आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, महामाधुर्य से पूर्ण दुख पाप आदि को भी दूर फेंकने वाले, निरंतर बुद्धशील कांति वाले
एवं मुनिंद्रगण भी जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे वृक्षों की प्रतिदिन मैं वंदना करता हूँ। अहो, पुष्पों के विकास रूप हास्य से, फूलों के गुच्छ रूप स्तनों से जो शोभित हैं, एवं पुलक रूप सखियों से जो परिवेष्टित हैं, ऐसी लता रूप वधुओं के द्वारा ये वृंदावन के वृक्ष आलिंगित होकर श्री कृष्ण के ध्यान रस में बारंबार पुलकित हो रहे हैं एवं मधुधारा की छल से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। वे अपना पराया कुछ भी नहीं जानते। जिनके दिव्य पुष्प और पल्लव लेकर वे प्रेम मूर्ति अति चतुरतम गौर श्याम युगल किशोर परस्पर बेणी व जोड़ा बनाते हैं एवं पुष्प ग्रह और पुष्प सैया आदि रचना करते हैं, जिनके फल भोजन करके तथा विविध मधुपान करके वे दिव्य केले में प्रवृत्त होते हैं, श्री वृंदावन के महावृक्ष राज शोभा पा रहे हैं। जिन्होंने जीवन में एक बार भी श्री वृंदावन के फूल को भी सूंघा है, वहाँ की वायु का स्पर्श किया है, उसके श्री वृंदावन स्वरूप का या वहाँ की किसी व्यक्ति का दर्शन किया है, उसका मंगलमय मधुर नाम एक भी उच्चारण किया है, वे कीकट बिहार आदि देश में शरीर त्यागने पर भी शीघ्र ही श्रेष्ठ मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, इस श्री वृंदावन धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ लक्ष्मी और ब्रह्मादि को भी विमोहित करने वाले एकमात्र काम कला रंग की मोहन मूर्ति गौर श्याम युगल किशोर विराजमान हैं, जहाँ सर्व आनंद राशि से भी अधिक चमत्कार महादुर्लभ कोई अनिर्वचनीय प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है, सर्वस्व त्याग कर उस श्री वृंदावन में आगमन कर निर्मलतम ब्रह्मानंदमय महाज्योति के बीच स्वानंद की उज्ज्वल सार कोई एक भगवत ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसके भी बीच अद्भुत अतुलनीय माधुर्य भूमि यह श्री वृंदावन है। हे सखे, इस स्थल पर उस गौर श्याम युगल विग्रह का तू भजन कर, जिसकी महाप्राण माधुरी की तरंग युक्त स्वर्ण चंपक वक्त दीप्तवाक अंग कांति की विचित्रता देखकर श्री हरि अपूर्व श्री वृंदावन में पद पद पर विमोहित हो जाते हैं। वह श्री राधा नामक किशोर मूर्ति मेरे हृदय में स्फुरित हो, यह मेरी प्रार्थना है। जो अति आश्चर्यमय अति महामाधुरी सार विशिष्ट रूप शोभा सौंदर्य आदि के लिए प्रेम वैदग्धि अतुलनीय नवीन यौवन तथा सौभाग्य राशि को धारण कर विराजमान हैं, एवं जो सहज रति कला के आवास में अत्यंत चंचल हो रहे हैं, उन्हीं गौर श्याम श्री युगल को श्री वृंदावन के कुंजों में सुललित एकांत रति के साथ में रमण करता हूँ। मैं उनका ही स्मरण करता हूँ। अतुलनीय महाश्चर्य रूप लावण्य के समुद्र एवं नित्य उत्तंग तरंगों के समान आकुल महाकाम समुद्रवत श्री युगल किशोर परस्पर अतिशय प्रेम की व्याकुलता के कारण अर्धटुटी थोड़े समय के लिए भी एक दूसरे का विरह धारण नहीं कर सकते। सब अंगों में सदा उच्च पुलकावली करते हैं एवं सदा गदगद वाक्य बोलते रहते हैं। वे श्री राधा कृष्ण हर क्षण ही सर्वदा आकृष्ट चित्त रहने से कुछ भी नहीं जानते। भोजन तथा वस्त्र धारण करने आदि के कार्य भी सखियों के द्वारा कराते हैं। निरंतर वृद्धशील महानंद के कारण महाउन्मत्त एवं नित्य एक दूसरे के अंग संगी वे गौर श्याम युगल किशोर श्री राधा कृष्ण एकमात्र कामरस विषय उत्सव पूर्ण श्री वृंदावन धाम में केवल काम केली समूह के द्वारा निस्दिन व्यतीत करते हैं। वे श्री राधा कृष्ण भजनानंदनी सुन के वे सब प्रकार के आनंद रस की पराकाष्ठा को भी धुतकार करके विराजमान हैं। जो एकांत भाव से नित्य इनका भजन कर सकता है, मैं उनका भजन करता हूँ। त्रिगुण सत रज तम रहित पूर्ण उज्ज्वल विमल महाकाम रजा स्वरूप दिव्य ज्योति के स्वानंद सागर को प्रकट करते हुए मधुरतम द्वीप के समान जो वृंदावन है, उनके कुंजों में श्री राधा कृष्ण के तीव्र प्रेम रस से पूर्ण होकर पुलकित शरीर से अपने प्रियतम नाथ श्री युगल किशोर की सेवा में गोप बालनाएं संलग्न हैं। जो मेखला नुपुर बाजूबंद कंकण एवं अनेक रत्न जटित अंगूठी आदि भूषणों से सुशोभित है,
जिनके सुंदर नासाग्र भाग में मणि एवं स्वर्ण मुक्ता डोलायमान है, परिधान में विचित्र साड़ी है, कटिदेश अंदर सुंदर एवं किंचकी पर चमकते हुए हारों की छटा है, बेड़ियों के गुच्छे आंदोलित हो रहे हैं, ऐसी स्वर्णमय विशिष्ट श्री राधा का की दासियों का तू स्मरण कर। अहो उच्च उच्च रस तरंगमय नित्य नवीन उन्माद करने वाली काम क्रीड़ा में चंचल उज्ज्वल मेघ के सदृश अंगों के जो त्रिभंग हो रहे हैं, मोरपुच्छ एवं मणिमय कुंडलधारी वृक्ष की अबलाओं की निवि वंतल शिथिल करने वाले मुख पर बंसीधारी श्री हृदय में स्फुरित हो, जो श्री राधा कृष्ण की काम तृष्णा के महासमुद्र की निरंतर की असीम वृद्धि करता एवं जो आनंद घन राशि के अपार सर्वोत्तम सौंदर्य तथा सौभाग्य से युक्त है, वही श्री हमारा वृंदावन प्रीति स्थल है। अहो श्री वृंदावन में मोर अपनी केका ध्वनि से 10 दिशाओं को मुखरित कर नृत्य करते हैं, कोयलें आम वृक्षों पर बार बार कुहू कुहू शब्द ध्वनि कर रही हैं, भंवर इधर उधर प्रति पुष्पलता पर मधुर गान कर रहे हैं, विचित्र दिव्य पुष्पों की सुगंध चारों दिशाओं में सुवासित कर रही है, जहां से मुक्ति सम्मार्जनी बुहारी की चोट खाकर दूर से अति दूर जा पड़ी है, जिसकी सेवा करने के लिए श्रेष्ठ अष्ट सिद्धियां विनय प्रार्थना करते में भी भयभीत होती हैं। अहो जिसका नाम सुनते ही माया दूर जा पड़ती है और नाश हो जाती है, उस अति चिन्मय महायुक्त श्री वृंदावन का देहपात पर्यंत आश्रय कर। अहो श्री वृंदावन पद पद में ही परम उन्माद उत्पन्न करने वाले प्रेमानंद समुद्र को प्रवाहित कर रहा है, लक्ष्मी शिव ब्रह्मा आदि को एवं श्री भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों को भी लालायत कर आकुल किए रहता है। अतएव हे धीर पुरुषों, अंजलि भर पानी पीकर भी वृंदावन में वास करो। यदि तुमने पेट भर अमृत का भी पान कर लिया तो उससे क्या? यदि उर्वशी के स्तन युगल को तुमने आलिंगन भी कर लिया तो उससे क्या? यदि ब्रह्मानंद अमृत का भी तुमने भली भांति आस्वादन मिले तो उससे भी क्या लाभ? क्योंकि श्री वृंदावन को तो तृण में भी इन सब वस्तुओं को थुत्कार दिया जाता है। वृंदावन का एक तृण भी अगर लाभ कर लिया तो ये सभी उनके सामने तुच्छ ही है। जिन्होंने श्री वृंदावन भूमि को भली भांति प्राप्त कर लिया है, उनके सत्कर्मों के करने या न करने में कुछ भी दुख नहीं, एवं काले सर्प के से शरीर के नाश होने से भी कुछ भय नहीं। ब्रह्मा आदि से अधिक संपत्ति के प्राप्त होने में और परमामृत ब्रह्मानंद की प्राप्ति में भी कुछ उसको आनंद नहीं मिलता। अति घोर अनर्थ करने वाली इंद्रियों को दुष्कर तथा दुस्तर उपायों से संतुष्ट करने का अब कोई प्रयोजन नहीं। देह यात्रा निर्वाह करने के लिए जिस किसी उपाय का अवलंबन करके शोकातुर होते हुए एकांत भाव से इस श्री वृंदावन में निवास कर। जो व्यक्ति निरंतर रासस्थली में लुंठन करता है, श्री कृष्ण के चरित्रों का पाठ करता है, हा कृष्ण रटता रहता है एवं श्री वृंदावन के सर्व स्थानों पर भ्रमण करता है, उसके हृदय में नाना ग्रंथियां अविद्या काम कर्म आदि नाश होकर विशुद्ध भाव की स्फूर्ति होती है, एवं वही अति भाग्यवान महापुरुष नृत्य एवं संकीर्तन करते करते अश्रुधारा से श्री वृंदावन को पंकायुक्त कर देता है। जो स्थान उत्कट काम स्वरूप है, अन्य रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी जो सहन नहीं करता, जिस स्थान पर नित्य वर्धनशील रति के द्वारा उच्छलित रस महासमुद्र नित्य प्रवाहित होता है, जहाँ स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं परम आश्चर्य में अनेक समृद्धि और निरंतर वृद्धि के साथ रात दिन प्रकाशित होती है, वही यह श्री वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। जैसे स्वतंत्र हरिहर्ष में स्वयं ही धावित होता है, वैसे ही परम पावन श्री वृंदावन पृथ्वी मंडल में प्रकाशित होता है। परंतु यदि श्री वृंदावन के स्थावर जंगात्मक वस्तुओं के प्रति काय मन वाक से अपराधी होकर तत्व विचार बुद्धि बाधित न हो, अर्थात अपराधी होने में तत्व बुद्धि का नाश हो जाती है,
जिससे श्री वृंदावन के प्रकाश का अनुभव नहीं होता। अहो, श्री राधा एवं मुरलीधर के महाप्रेम सिंधु में मग्न एवं उस गौर श्याम विग्रह के कांतिमय आर पार विग्रह समुद्र में जो निमग्न है तथा उसकी शोभा एवं माधुर्य के सागर में डूबा हुआ मत यह श्री वृंदावन जो माया एवं अविद्या का रचा नहीं मेरे अंतःकरण में स्फुरित हो। श्री वृंदावन के कुकर सुकर आदि का शरीर में भी धारण करूंगा, किंतु और जगह देवताओं के लिए भी दुर्लभ चिदानंदमय शरीर को मैं नहीं चाहता। श्री वृंदावन में अत्यंत दुखों में भी मेरा यह जन्म बीत जाए, परंतु अन्य स्थान पर अलौकिक सुख संपत्ति हेतु एक निमिष काल के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हथेली पर कपोल धर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर विलाप करते करते कब श्री वृंदावन के निर्जन स्थान पर अति तीन भाव से रहकर मैं कृतार्थ होऊंगा। कोटि कोटि मानव अपमान होने पर भी क्षुभित न होकर किसी की भी उपेक्षा न करते हुए कब श्री वृंदावन में श्री राधा नागर की आनंद पूर्वक मैं आराधना करूंगा। अहो, एकमात्र श्री वृंदावन की ही शरण ग्रहण करके वेद मार्ग एवं लौकिक समस्त आचरण त्याग कर कब भावपूर्वक श्री हरि के चरणों की मानसिक सेवा करके मैं व्याकुल होऊंगा। इस संसार में सुख नहीं है, अरे कहीं भी सुख नहीं है। वृथा इस मोह जाल में मत फंस, आज ही नित्य परमानंदय श्री वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय ग्रहण कर। हे मूर्ख, स्त्री पुत्र देह घर संपत्ति आदि का विश्वास मत कर, एक क्षण भी विचार न करके श्री वृंदावन की ओर तू पांव बढ़ा दे। श्री राधा कृष्ण के विलास से रंजित लताग्रहों एवं तड़ागों से, श्री कालिंदी के किनारों पर स्थित चंदन वनादियों से एवं श्री गिरिराज के सुंदर सुंदर गुफाओं से जो शोभित है, जो एकमात्र सौभाग्य एवं चमत्कार की वर्षा करता है तथा जो नित्य स्वतंत्र रूप से वर्धनशील परम आश्चर्य की समृद्धि से पूर्ण है, ऐसा श्री वृंदावन मेरी जीवन औषधि है। शरीर को सदा श्री वृंदावन भूमि में रखकर मन को श्री वृंदावन रसिक युगल श्री राधा कृष्ण के निकट भजन में लगा। उनकी लीला गान में निरंतर वाणी का प्रयोग कर एवं प्रेम से व्याकुल कानों को उनकी कथामृत से तृप्त कर। हे वृंदावन, अपना एकमात्र क्षुद्र तृण कृपा कर मुझे दान करो, जो तुम्हारे बीच विराजमान नव नव कामोत्कंठायुक्त निर्जन बचपन में विहार करने वाले उन गौर श्याम वर्ण अद्भुत रसिक युगल के चरण कमलों के स्पर्श का सुख अनुभव करता रहता है। नीलोत्पल, कमल, कहलार और कुमुदनी आदि पुष्पों से प्रफुल्लित, भंवरों की गुंजार से मधुर एवं जिसमें सखियों के सहित श्री राधा मुरलीधर केली करते हैं, ऐसी श्री यमुना जी के श्री वृंदावन में जो व्यक्ति बिना दर्शन किए जीवित रहता है, उससे क्या लाभ? उससे तो उसका जन्म वृथा ही गया है, अर्थात उसका जन्म एकदम बेकार गया। श्री वृंदावन से संयुक्त उस श्री यमुना को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अनेक प्रकार की रत्नमय कमलों से नित्य मनोहर हो रही हैं और आनंद समुद्र की कन्या हैं। अन्य अन्य विचित्र दिव्य कुसुमों से सुशोभिता हैं। ऋक् साम यजु वेदत्रय शिरोमणि भी जिनकी सम्यक महिमा को नहीं जान सकते और मत मधुकरों तथा विविध पक्षियों के कोलाहल से मुखरित हो रही हैं, ऐसी ये दिव्य वृंदाटवी श्री यमुना से सुशोभित हो रही है। श्री वृंदावन में बहने वाली श्री यमुना स्वानंद राशि रूप जल के प्रभाव से युक्त है। इसके दोनों तीर रत्नमय हैं। उच्च तरंगों की ध्वनि सामवेद का ज्ञान स्वरूप है और यह जल के आवर्त चक्र में घिरे हुए पक्षियों की भी रक्षा करने वाली हैं एवं हंस, कारंडव, दाहुत्य पक्षी, सारस आदि पक्षी जहाँ विहार कर रहे हैं, ऐसी श्री हरि की प्यारी श्री यमुना ध्यान करने योग्य है। जल क्रीड़ा के समय श्री राधा एक स्वर्ण कमलों के वन में छिप गईं। जब श्री हरि श्री राधा के सुंदर मख कमल में भ्रमर से प्रति कमल के चुंबन करने लगे, तब श्री राधा हंसी को रोक न सके। सखियां एवं सब परिकर जब हंस पड़े, तब कांत श्री श्याम सुंदर ने हंसते हंसते प्रीतमा श्री राधा रानी को पकड़ लिया।
श्री वृंदावन में श्री कालिंदी के जल में विहार करते करते श्री राधा रानी का सिंदूर दूर हो जाने पर भी वह अंजन से विलिप्त हो रही है। माला की मुक्ता टूट जाने पर भी दोनों के नेत्र लाल हो रहे हैं। तथापि भूषण आदि छिन्न भिन्न हो जाने पर भी श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्री राधा किसी अनर्वचनीय शोभायुक्त विराजमान है। श्री व्रजराज नंदन के स्वयं जोर से जल फेंकने पर श्री वल्लभा श्री राधा उनकी प्रिय सखी ने इकट्ठा मिल जाने पर जल फेंका। उसे सहन ना कर सकने पर श्याम सुंदर ने जल में डुबकी लगा ली। पृथुनितम में विशाल जंगा एवं चरण युगल का स्पर्श प्राप्त कर अति प्रसन्न होकर यमुना जल पर कोटि चंद्रों की कांति को निवेदन करने वाली मुस्कान को विस्तारित करते हुए कुछ दूर जल से बाहर आकर श्याम सुंदर शोभा पा रहे हैं। अतिशय रति रस की उत्कंठा में श्री राधा कृष्ण ने कालिंदी को अपराकृत नित्य जल में इकट्ठे निमग्न होकर एक कमलों से घिरे हुए स्थान पर सुरत समरावेश में बहुत समय तक व्यतीत कर दिया। सखीगण कातर होकर प्राण प्रियतम युगल किशोर को ढूंढने लगी। कभी हंसते हंसते कमल कैरवर आदि पुष्प एक दूसरे के अंगों पर मारते हैं, कभी निवेलित नेत्रों से एक दूसरे पर जल वर्षा कर जाता है और किसी एक के जल के डुबकी लगाने से दूसरा उसे उठाता है। इस प्रकार गौर श्याम वर्ण दो ज्योतियां यमुना जल में प्रकाशित हो रही हैं, ऐसी लीला को विस्तार कर रही हैं। जल में स्वर्ण रंग के पद्म एवं कलियां अति शोभित हैं। अनेक प्रकार के मणिरत्नियों से बने हुए दोनों तट अमृत सार उन्मत्त करने वाले द्राक्षादि के क्षीर रस आदि से सने हुए हैं एवं क्रीड़ामय दिव्य सुंदर मछलियों के उछलने से आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। अनेक रत्नमय विचित्र घाट बने हुए हैं एवं उनमें अति अद्भुत सीढ़ियां शोभा दे रही हैं। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्षलताओं के कुंजों से श्री यमुना मनोहर हो रही है। पुलिनों में कर्पूर की भांति उज्ज्वल बालू शोभा दे रही है एवं चारों दिशाओं में सुंदर सौरभ फैल रही है। तीर तीर पर इधर उधर चकित होकर हरिणीगण घूम रही हैं। चारों दिशाओं में दिव्य कदम चंपक के वृक्षों की सुगंधी छा रही है। जिस श्री यमुना के किनारे पर पुष्प धूलि बहुत ऊंची उड़ रही है, उसके पक्षी समूह उड़ने लगते हैं। वायु के द्वारा आगे पीछे हिलोरे लेने से अति मधुर उदार एवं उज्ज्वल वस्त्र के रूप में जो प्रतीत होती है एवं जिसके कहीं थोड़े कहीं अगाध जल से कुंजें प्रतिबिंबित हो रही हैं, वही श्री राधा कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली श्री यमुना बहुत सुखपूर्वक तुम्हारा पालन करे, रक्षा करे। अहो, यह वृंदावन की अधीश्वरी, यह वृंदावन की रसिक श्री यमुना हमारा पालन करे। श्री वृंदावन शब्दायमान कलहंसों, सारंसों एवं कारणों से शोभित हो रहा है। दसों दिशाएं नवीन नवीन श्वेत कमलों की समूह से सौरभ से सुवासित हो रही हैं। कलहार, उत्पल, पंजक आदि के वन में भ्रमणगण मत भ्रमणों गणों को मधुगणों के साथ मिलकर मधुर एवं जगत को मोहित करने वाला संगीत आलाप रही हैं। इस वृंदावन में राधा कृष्ण के अंगराग से सने हुए मधुर जल से पूर्ण कितने कितने दिव्य दिव्य सरोवर, सिंधु, वापी, पुष्करियां नहीं हैं, अर्थात बहुत सारे ही हैं। अंत कितने कितने आश्चर्यजनक विलास करने योग्य मणिमय एवं स्वर्णमय छोटे छोटे पर्वत विराजमान नहीं हैं। अरे यहाँ तो केवल यही शोभा है। इस महानंद रूप मेदस्वनी पृथ्वी पर कितनी कितनी ज्योतियां इधर उधर विकीर्ण नहीं हो रही हैं, अर्थात अत्यधिक हो रही हैं। पशु पक्षी, वृक्षलता, कुंजादि, कंदरा, वापी, कूप, तड़ाग, सिंधु, सरोवर एवं रत्नस्थली वेदी के सहित कालिंदी, पुलिन पे एवं सब कुछ जो वहाँ विद्यमान है, श्री राधा रूप, श्री माधव के रूप में मोहित एवं प्रेम में बेसुध हो रहा है। सच्चिदानंद घन समस्त वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। तैलादि मर्दन, बिना वस्त्र स्नान, तीर्थ क्रियादि, भोजन, उत्तम सुगंधि माल्यादि तथा मधुरपान, वीटिका आदि का संग्रह, संगीतानुभव एवं श्याम सुंदर के साथ एकत्र शयन,
तथा ब्रजवधु शिरोमणि श्री राधा के चरणों की श्री सखियों के द्वारा सेवा आदि श्री वृंदावन की इन लीलाओं का तू स्मरण कर, जिसकी दासी की एक बार अंग छटा को देखकर पार्वती, उर्वशी और किसी रतिमय सुंदरी की तो बात दूर, स्वयं मोहिनी में भी मेरी बुद्धि आश्चर्य नहीं मानती। महासम्मोहन श्री श्याम सुंदर के मन को भी मोहित करने वाली यह श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी मेरे हृदय में स्फुरित हो। श्री राधा रानी के चरण जो कांति के समुद्र घन है, उनकी भक्ति एवं भाव उदय होने से पुलकित शरीर होकर उनकी सीखी हुई सुंदर संगीत विद्या को प्रकट करता हुआ एवं उनके प्रियतम श्री श्याम सुंदर और उनके राधा के प्रसाद वसन अलंकार हार माला को अथवा श्री राधा के विचित्र प्रसादी वसन अलंकार हार आदि को धारण करता हुआ मैं अपनी अभीष्ट वस्तु को कब इस वृंदावन में अनुभव करूंगा। स्निग्ध स्वर्ण गौर युक्त कांति सुंदर देहधारी लावण्य वन्या के साथ अद्वय भाव को प्राप्त मूर्तिमती लावण्य वन्या नूतन यौवन के प्रतिपद में ही आश्चर्यमय सत अंग भंगी प्रकाश करने वाली श्यामचंद्र के नवीन अनुराग के आधिक रूप तरंगों से जिनका चित्त महाआनंदोलित हो रहा है, उस दिव्य ज्योति श्री राधा के श्री वृंदावन के पद में कब दर्शन करूंगा। किसी एक श्री गौर श्याम सुंदर के केसों को देखकर कोई दूसरा श्री राधा लज्जित होता है अर्थात होती हैं, कोई किसी के मनोहर मुख को देखकर लज्जित होता है। इसी भाव से एक के स्तन युगल, दूसरे के नेत्र युगल, एक के दसन अधर एवं दूसरे की कांति मंजरी को देखकर एक दूसरे को लज्जा होती है। इस प्रकार निकुंज में श्री श्याम सुंदर के अंक में भूषण स्वरूपा महाआश्चर्यमयी हेमगौरी श्री राधा मेरे चित्त में स्फुरित हों, जिनके अंग नवकिशोर हैं, जिनकी स्वर्णवत कांति है, जो नवीन कामी की भंगी की चंचलता युक्त हैं, जिसकी नित्य ही आश्चर्यमय शोभा वृद्धि है एवं जो अति महान प्रेमवश से मन को हरण करती हैं। अहो, जिसने अपनी शोभा से दिव्य माला वस्त्र भूषण आदि को अशेष सौभाग्य मंडित किया है एवं सखियों को भी जिसने चित्रवत कर दिया है, वह मेरा सर्वस्व धन श्री राधा जो श्री वृंदावन धाम में मुझे दर्शन दे, यही प्रार्थना है। नवीन प्रेम प्रवाह करने वाले, श्याम रसमय श्री वृंदावन के पथ में विहार करने वाले, नवीन महाआश्चर्यमय शोभा माधुर्य राशि को धारण करने वाले, स्वर्ण एवं मरकत मणिवत प्रभा वाले ज्योतिर्मय नवरसिक युगल किशोर मेरे हृदय में बसे रहें। बहुविधि वेशधारी श्री राधा नागर प्रिया को किसी तरह सैया पर सुलाकर और उदेश में स्थापन करके रोमांचित होकर प्रिया को निरंतर चुंबन और आलिंगन कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। लताग्रह में विराजमान अत्यंत काममुग्ध गौर श्याम युगल किशोर की गंध तांबूल माला आदि के अर्पण के द्वारा अति मृदुल बिलेपन आदि एवं उत्तम बीजना के द्वारा दास रस में आविष्ट होकर तू सेवा कर। हे मन, जो श्री वृंदावन धाम किशोर अवस्था युक्त अद्भुत रूप भंगी एवं माधुर्य युक्त अति मनोहर मुरली वदन श्री श्याम सुंदर के द्वारा विश्व को नित्य ही अद्भुत कामात्मक कर रहा है एवं जो श्री धाम श्री राधा की कोमल तप्त स्वर्ण कांति की तरंगों से दसों दिशाओं को सिंचन कर रहा है, प्रेम उत्कंठा पूर्वक उसी वृंदावन धाम का ही भजन कर। यह श्री वृंदावन चंद्र अगणित अवतारों के अवतारी महाधीश्वर ही हों अथवा दिव्य मूर्ति धारण कर द्वारका और मथुरा में रहें, मेरा मन उनमें हरण नहीं होता। और मथुरापुरी के श्रेष्ठ वन ब्रज में भी गौओं गोपिकाओं और सखियों से घिरे रहते हैं, तब भी मुझे इतना आनंद नहीं मिलता, किंतु ये जब श्री राधा की कुंजों में जाते हैं तब तो मेरा मन हरण हो जाता है। श्री वृंदावन एकमात्र कामात्मक ज्योति का ही प्रकाशक है, सुविमल से भी सुविमल है, प्रोमोज्वल से भी प्रोमोज्वलतर है, माधुर्य के अपार समुद्र से में भी मधुतर है, मादकता को भी उन्मत्त करने वाला है, पारावार रहित है, समस्त सुखों की चमत्कार
को भुला देने वाला है। इसके गृहलताओं में विराजमान परम मनोहर श्री युगल किशोर के दर्शन कर मधुर से सुमधुर प्रेम अमृत समुद्र का घनीभूत स्वरूप अति रमणीय यह श्री वृंदावन धाम प्रकाशित हो रहा है। इसमें काम विवश आनंद कंद सुललित गौरश्याम श्री युगल किशोर के हम दर्शन करते हैं। श्री वृंदावन में प्राणेश्वरे के परम निगूढ़तर इंगत को समझने वाले प्रिय प्रियतम के उस प्रणय की चंचलता में स्वभाव अपने युद्ध के परिकर के वचनानुकूल आचरण करने में चतुर निज काम लीला परायण तत्व स्वरूप को स्मरण कर प्रफुल्लित वृक्ष लताओं की शोभा से जो मंजुलतर हो रहा है, जहाँ भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं, जज्ज्वालमान नाना रत्नमय स्थलों से जो विभूषित है, अनेक सौंदर्य युक्त कुंजों से भी जो मंडित है, जहाँ मत्त मयूरगण इधर उधर नृत्य एवं पक्षी राज कोलाहल कर रहे हैं, तथा जो श्री राधा कृष्ण के अशेष विहार कौतुक से परिपूर्ण है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ। वह कालिंदी के विशाल पुलिन, वह वृंदावन की शोभा, वह सुंदर कदम्ब वृक्ष की घनी घनी सुशीलता छाया, वह वैदग्ध्यमय यौवन युक्त शोभा में सखी मंडली एवं वह गौरश्याम रसिक युगल किशोर किसका मन नहीं मोहते, सबका मन मोह लेते हैं। जिनके प्रति अंग से दिव्य सुगंधी फैल रही है, अति मधुर प्रभा राशि का प्रकाश हो रहा है, प्रतिपद पद में प्रेम के नाना विकार और माधुर्य का प्रवाह वर्धमान हो रहा है, सौंदर्य समुद्र की पराकाष्ठा एवं निरंतर रति को बढ़ाने वाला कंदर्प चंचलायमान चंचल हो रहा है। जिन्होंने इन श्री वृंदावन के अधीश युगल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया है, उन भाग्यवान पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ गौर श्याम चतुर श्रोमणी दिव्य युगल किशोर सदा नवीन नवीन केली विलास आदि से विहार कर रहे हैं, उसी वृंदावन का तू भजन कर। जहाँ श्री राधा कृष्ण ही अतुलनीय श्री राधा कृष्ण सदा स्मरण करते हैं अथवा आसक्त चित्त होकर विराजते हैं, उस अति मधुर श्री वृंदावन में ही मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण का चिंतन करती हैं और कृष्ण श्री राधा का चिंतन करते हैं। मायक तीन गुणों के पार कोई एक अनिर्वचनीय पर ब्रह्म ज्योति प्रकाशित है। वह ब्रह्म गाढ़ानंदात्मक है, अपार है, अमल है, विद्या रस से पूर्ण एवं महत है। उसके ऊपर आद्य प्रेम रसात्मक, श्रृंगार रसात्मक, सुचमत्कारक, जनक महामाधुर्य राशि युक्त परम दैदित्यमय धाम श्री वृंदावन विराजमान है। आश्चर्यमय फल फूलों से पूर्ण, चारों ओर आश्चर्यमय क्रीड़ा परायण पक्षियों की कानों को अमृत तुल्य महाकल ध्वनि से मुखरित, मकरंद पान करने में उन्मत्त भंवरों की मनोहरी मृदुल ध्वनि युक्त श्री कृष्ण के प्रिय दिव्य दिव्य अनेक वृक्ष लताओं से विभूषित हैं। अनंत अनंत श्री कृष्ण प्रिय दिव्य सुगंधि युक्त नाना प्रकार के तुलसी वृक्षों से अगणित संतान हरिचंदन तथा कल्प वृक्षों के वनों से दिव्य दिव्य अनेक सुंदर पारिजात कानन व मंदार वृक्षों के द्वारा शोभित एवं हरि वल्लभ नीव कदम आदि वृक्षों से मंडित, स्वर्ण हीरा इंद्रकांत खचित वैदुर्य मणि से बने हुए सुंदर रंग मंचों से, मत्त मयूरों के महा आनंद जनक तांडव नृत्य से, विचित्र हरणीगण के मनोहर सचकित दृष्टिपात से, सब दिशाओं को सुवासित करने वाले अनंत सुगंधित द्रव्यों से शोभित कलहार, उत्पल, पुंडरीक, कुमुद आदि आश्चर्यमय फूलों से शोभित होने के कारण मत विचित्र पक्षियों के आनंद कोलाहल से मुखरित दिव्य दिव्य अनेक नदी सरोवरों से युक्त एवं श्री राधा कृष्ण के प्रेम सारात्मक अति आश्चर्यजनक रसमय केली विलास आदि के द्वारा सुमधुर जाति वन, यूथ का वन, प्रवीण फुल्लिक मल्लिका के वन से पासंतिक वन, नवकेतकी वन एवं नव सुंदरतापूर्ण मालती के वनों से यावंत्या वन, झिंटी वन, नव शोभित शिफालिका वन, विकसित होने वाले
नव मल्लिका के नवीन वनों से एवं सुंदर स्वर्ण युतिकाओं के वनों से शोभित, पुन्नाग, करवीर, मरुबुक, सुंदर कर्णिकार, मनोहर कुंज, कुंदवन, अशोक, बकुल, भूमि चंपक, चंपक, अम्लान, स्थल पदम, दमनक, दिव्य दिव्य शीरीष वृक्ष, सब ऋतुओं में खिलने वाले नवीन नवीन सुगंधित वृक्ष पुष्पों के द्वारा मनोहारी, कलहार, उत्पल, पद्म, कैरव आदि असंख्य प्रफुल्लित पुष्पों की सुगंधि से एवं हंस, सारस व चक्रवात दंपत्ति तथा कारंडव आदि पक्षियों की अति आनंद मंदयुक्त अनेक क्रीड़ा जनित कलकल ध्वनि से महारमणीय तथा इधर उधर उड़ते हुए भंवरों के शत शत यूथों के गुंजार से भली भांति मंजुल श्री राधा कृष्ण के आश्चर्यजनक काम कंदर्प मय अनेक विहानों से युक्त विशुद्ध श्रृंगार रस के प्रवाह तरंग एवं आवर्त समूह युक्त अमृत से भी अधिक माधुर्यमय अति उत्कृष्ट आस्वाद करने योग्य शीतल जल से पूर्ण एवं श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित तटों वाली दिव्य कालिंदी के द्वारा अंग में लिए हुए आश्चर्ययुक्त मणिमय पर्वतों, अति महाशोभापूर्ण कंदरों, दिव्य ज्योत्सना के अमृतमय झरनों एवं स्वर्ण रत्नमय जल की नदियों से शोभित नवीन अद्भुत लताग्रहों, आश्चर्यजनक रत्नमय वृक्षों, नाना रत्नमय पशु पक्षियों एवं इस प्रकार की अन्य अन्य अद्भुत वस्तुओं से शोभित प्रकाशमान पर्वतों की तलहटी में निर्जन लताग्रहों से भूषित दीप्तिशील मनोहर पुष्प वाटिकाओं एवं अनेक शोभामय स्थानों से विचित्रित उज्ज्वल रसों से रंजित महाकुंजावली से मनोहारी सखियों के सहित श्री श्याम सुंदर एवं उनकी प्रिया श्री राधा रानी से अंगीकृत उस वृंदावन में नाना दिव्य विचित्र वर्ण देह, दिव्य अंगराग, माल्य वेश आदि के द्वारा दिव्य किशोर मनोहरकारी वयस की शोभा, चमत्कारिता के द्वारा दिव्य नाना प्रकार की विद्याओं के अति कुशलता जनित आनंद के द्वारा निज प्रियतम दंपति के प्रेम में विमुग्ध श्री राधा रानी की सखी मंडली से शोभित उस वृंदावन में और फिर अति ललित उन सखियों के कटि देश अति सुचारू हैं, त्रिवली युक्त क्षीण उदर है, मोहनाकार सुंदर स्तनों पर कंचुली के ऊपर मुक्तावली की शोभा है, कुंडलों की चमक से उनके कपोल प्रकाशित हो रहे हैं, सुंदर नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण रत्न जटित सुंदर डोकमुक्त डोला है, उनकी छटा जगत को मोहन करने वाली है। वे प्रियतम युगल किशोर के महाप्रसाद वस्त्र, केश, माल्य आदि धारण कर उज्ज्वल हो रही हैं। तप्त स्वर्णवत सुगौर मोहन शरीर की कांति से जगत को पूर्ण कर रही हैं। श्री राधा कृष्ण पादारविंद में परम प्रेम ही उनकी एकमात्र जीवन मूरी है एवं वे अपनी अधिकृत कला विद्या के द्वारा प्राण प्रीतम युगल किशोर श्री राधा कृष्ण को प्रीति विधान करती रहती हैं। ऐसी ये दिव्य सखियां हैं। ऐसे श्री दिव्य वृंदावन में मेरा चित्त रमा रहे। इस प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिम्नामृत का तृतीय शतक समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।